बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एहतशाम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज हम पाइथन की लैंग्वेज की जो है वो कुछ बेसिक्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग अभी नए नए हैं पाइथन पे, जो पाइथन को सीखना चाहते हैं, वो मेरे ट्यूटोरियल्स जो है वो ध्यान से सुने, ठीक है। उनके लिए मज़ीद लेक्चर भी अपलोड होते जाएंगे, साथ साथ आप लोग जो है वो इन लेक्चर को ध्यान से सुने। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है वो एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं पाइथन का इस्तेमाल करते हुए। तो जो लोग पाइथन को अभी इनिशियली जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिकली वो जो है वो ज़रूर मेरे इस जो है वो चैनल पे आएँ और इस वीडियोस को जो है वो देखें और लाइक करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पाइथन की आईडीई और पाइथन का फ्रेमवर्क सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो आप सबसे पहले जाएंगे क्रोम पे आपने जो है वो यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है python.org। python.org आपने सर्च करना। यहाँ से आप लोगों ने पाइथन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके पास ये सारे का सारा जो है वो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी पाइथन की। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड्स में जाके पाइथन 3.8.3 यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास वर्जन आ गया पाइथन का 3.8.3 वर्जन आपके पास मौजूद है। यहाँ से आप ड्रैग इसको करते जाएंगे, ड्रॉप करते जाएंगे और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। मैक ओएस है आपके पास, तो मैक के लिए इंस्टॉलर मौजूद है, विंडो के इंस्टॉलर मौजूद हैं। तो आप यहाँ से विंडो 86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर आप यहाँ से जो है इसको क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जब ये आपके पास यहाँ से डाउनलोड होकर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है इस टाइम सिस्टम में, तो आप लोग यहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप जो आईडीई इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेसिकली जो हम आईडीई इस्तेमाल करेंगे वो है पायचाम की आईडीई हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से मैं वो उसको भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जी, ये पायचाम हमारे पास जो है वो इसकी आईडीई है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम डेवलपमेंट करेंगे। तो पायचाम पे हमने क्लिक किया। तो ये हमारे पास बेसिकली ये ऑप्शन आ गई हमारे पास डाउनलोड की। इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम। तो ये मेरे पास प्रोफेशनल वर्जन है, एक कम्युनिटी वर्जन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम जो अपना कम्युनिटी वर्जन यहाँ से जो है हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसको भी इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर हमारी जितनी भी वर्किंग है वो सारी की सारी इस पाई चार्ट पे होगी। तो ये पाई चार्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क आ गया। आप अपना जो भी प्रोजेक्ट नया बनाना चाहें, जो भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहें, इस पर क्लिक करें। क्लिक करके न्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे पाइथन फाइल मौजूद है। पाइथन फाइल से आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम आप खुद बता सकते हैं। मैंने यहीं से 2 फाइल क्रिएट की हुई हैं। एक मैंने app.py के नाम से, अच्छा इसकी एक्सटेंशन आप .py रखेंगे। एक मैंने रखी है ऐप, एक मेरे पास app.py के नाम से, एक मेरे पास name.py के नाम से। .py इसकी एक्सटेंशन है, ये आपने जो है वो ज़रूर इसके साथ मेंशन करनी है। तो ये तो था बेसिक सा जो है वो आपके पास एक इंस्टॉल करने का, इसका फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने का तरीका पाइथन का, और उसके अलावा जो है वो इसकी आईडीई को इंस्टॉल करने का पाइथन की, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ज़रा देखते हैं हमारे पास कि सबसे पहले अगर हमने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट का अगर हमने इस्तेमाल करना तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट जो है हमारे पास किस तरह से आएगी। जिस तरह हम C++, जावा वगैरह में प्रिंट स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो जावा में हम इस्तेमाल करते हैं system.out.println। इसी तरह से अगर मैं C++ की बात करूँ, सी की बात करूँ, तो उसमें हम जो है वो printf इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो यहाँ पे भी एक जो है वो जो प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे वो प्रिंट के नाम से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, यहाँ पे जरा देखते जाइएगा। मैंने लिखा प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे आप, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स आपके सामने मौजूद हैं। फिर यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोड देने हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन्वर्टेड कोड डबल कोड देना चाह रहे हैं या सिंगल कोड देना चाह रहे हैं। डबल कोड या सिंगल कोड दोनों का काम सेम ही होगा। जो स्ट्रिंग आप इसके अंदर देंगे वो स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया एहतशाम, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। अब इसको प्रिंट करते ही मैं इसको रन करूँगा, और रन करने का तरीका ये ऊपर रन की ऑप्शन मौजूद है। आप रन पे जाकर यहाँ से जो है वो मज़ीद इसको जो है वो यहाँ से प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। तो रन पे करेंगे आप, और यहाँ से आपकी ऐप कौन सी है, कौन सा प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है। तो ऐप नहीं है, मैं name.py पे काम कर रहा हूँ, तो name.py पे क्लिक किया, ये देखें नीचे आउटपुट पे मेरे पास जो है वो एहतशाम प्रिंट होके आ गया नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बेसिक सा जो है वो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैंने काम किया कि मैंने अपना जो है वो नाम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और यही काम अगर आप C++, जावा वगैरह में देखें तो जावा में हम प्रिंट system.out.println लिख के काम करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का, ठीक है। अच्छा, अब इसको मज़ीद एक्सपैंड करते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ मुझे 5 स्टार प्रिंट करने हैं। अच्छा, 5 स्टार ये बड़ी ही ईजी लैंग्वेज है पाइथन। आपको इसका बेसिक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है C के या C++ के या जावा वगैरह के, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हैं तो आप ये बड़ी आसानी से सीख सकते हैं पाइथन। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो कुछ इतने जो है वो सख्त रूल नहीं है इसके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये भी लाइन बाय लाइन ही जो है वो इंटरप्रेट करती है। तो स्टार्ट से जो है वो लाइन नंबर 1 2 3 4 5 इसी तरह से जो है वो ऊपर से नीचे कंपाइलर इसका जो है वो लाइन्स को जो है वो रीड करेगा। जो लाइन पहले आएगी वो पहले रीड होगी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो उसका तरीका यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैं एक दो फिर प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे देता हूँ, प्रिंट। अच्छा, ये मेरे पास ब्रैकेट्स आ गई। अब मुझे 5 स्टार प्रिंट करने हैं, तो स्टार मुझे प्रिंट करने हैं तो एज इट इज़ आने चाहिए स्टार। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोड में मैंने स्टैरिक यहाँ पे जो है वो सिंबल ऐड कर दिया यहाँ पे इस तरह से, तो ये स्टैरिक का सिंबल आ गया। मुझे 5 टाइम चाहिए, तो 5 टाइम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 के साथ। तो इन्वर्टेड कोड से बाहर जाके हम यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल करें, ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे स्टैरिक का, जो कि मल्टीप्लाई करेगा इसको स्टैरिक। और हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं स्टैरिक, और यहाँ पे मैं जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 टाइम। अगर मैं 10 करूँगा तो 10 स्टैरिक प्रिंट करवा देगा, अगर मैं 5 करूँगा तो 5 स्टैरिक प्रिंट हो जाएंगे जी। ये मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्टैरिक लिया एक, और इस स्टार को मैंने कहा जी मल्टीप्लाई कर दें 10 के, इसका मतलब 10 दफ़ा ये स्टार प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ, रन नेम, इसको शिफ्ट प्लस F10 करके भी हम इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने कमांड आ रही है तो मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, ये नीचे आपके सामने जो है वो 10 स्टार जो है वो प्रिंट होके आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप 5 स्टार करना चाह रहे हैं, 10 स्टार करना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जितने स्टार भी आप प्रिंट करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। सॉरी, यहाँ से हम इसको 5 कर देते हैं, ये 5, ये 5 स्टार मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो 5 करना चाहें, 10 करना चाहें, आप जितने भी स्टैरिक प्रिंट करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था, मैंने सिंपल एहतशाम लिखा, प्रिंट करवाया अपना नाम, और उसके बाद मैंने जो है 5 स्टार प्रिंट करवाए। वो उसका तरीका क्या था, मैंने ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया स्टैरिक का, मल्टीप्लाई करवा दिया उसको 5 टाइम, और 5 टाइम उसने जो है मुझे प्रिंट करके दे दिए स्टार। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इनिशियलाइजेशन अगर हमने करनी हो, वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसमें इसका तरीका क्या है। तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ज़रा देखते जाएं। ये देखें, मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई प्राइस सेट करनी है किसी चीज़ की, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्राइस इज़ इक्वल टू 100, स्पेस ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है हमारे पास, मैंने किसी एक चीज़ की प्राइस सेट कर दी 100, ठीक है। अब ये 100 की प्राइस मैंने सेट कर दी हुई है। इसका मतलब है कि अब मेरे पास मैंने वैल्यू साइन की, ये मेरे पास इक्वल का साइन यहाँ पे एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है, जो कि वैल्यू साइन करेगा इस प्राइस वेरिएबल को, जो मैंने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, जब हम जो है वो सी में काम करते थे, सी में हम क्या करते थे, हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते थे आखिर में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसे हम बोलते थे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो यहाँ पे अब ना भी लगाएंगे तो चलता है। तो यहाँ से हम जो है वो इसको नीचे प्राइस मैंने यहाँ पे 100 कर दी। उसके बाद अब मैं क्या करना है, मैंने प्रिंट करना है इस प्राइस को, तो फिर से एक बार प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट, उसी तरह से ब्रैकेट्स आ गई हमारे पास। अब हमें प्राइस प्रिंट करवानी है, तो मैंने कर दिया प्राइस। अच्छा,
अब मैंने ये प्राइस इन्वर्टेड कोड में क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे एज इट इज़ प्रिंट नहीं करवानी, मुझे इसके अंदर की वैल्यू गेट करनी है। तो इसके अंदर की अगर वैल्यू गेट करनी है तो मुझे जो है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा जिसके अंदर मेरी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ से एक बार। फिर एक बात याद रखिएगा, ये स्टार्ट हमेशा लाइन नंबर 1 से करेगा। मैं जानबूझ के इसी के नीचे कोड लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि लाइन नंबर 1 सबसे पहले रीड होनी है, चाहे कोड जितना मर्जी लिखते जाएँ, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करेगा। जो मैंने इसको प्ले कर दिया, ये देखें सबसे पहले उसने लाइन नंबर 1 प्रिंट करवा दी, एहतशाम प्रिंट हो गया। ठीक है, दूसरे बार उसने दूसरी लाइन नंबर जो है वो उस पर स्टैटिक प्रिंट हुए हैं 5, वो स्टैटिक प्रिंट हो गए। और एंड द थर्ड वन पे उसने जो है वो वैल्यू असाइन की 100 की प्राइस को, और फिर उसने जो है वो 4 में जाके यहाँ पे उसने प्राइस को प्रिंट करवा दिया। मेरे पास प्राइस की आ गई 100, यहाँ मेरे पास प्राइस आ गई। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद ये तो था इनिशियलाइजेशन का तरीका, बड़ा सिंपल सा। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से वैल्यू नीचे आके मैंने वैल्यू चेंज कर दी और मैंने कर दी प्राइस इज़ इक्वल टू 200 फॉर एग्जांपल, मैंने 200 सेट कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। जब अगर लाइन वाइज रीड कर रहा है तो इसका मतलब है पहले 100 प्राइस को साइन हुआ, फिर 200 प्राइस को साइन होगा, तो ये ओवरलैप होगी वैल्यू। जैसी ओवरलैप होगी तब रीसेंट वैल्यू जो है वो 200 आ जाएगी। तो मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ, ये देखें, एहतशाम, स्टैरिक एंड 200। अब मेरे पास 200 वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू मेरे पास जो है आ गई। 100 मुझे प्रिंट होके नहीं मिला, उसकी वजह क्योंकि लाइन नंबर 3 के बाद जब लाइन नंबर 4 आई है तो उसने लाइन नंबर 4 में जो वैल्यू थी वो उसके प्राइस को उसने प्रिंट करवा दी, असाइन कर दी, और यहाँ पे जो है वो वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई 200। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास इनिशियलाइजेशन का तरीका कि वैल्यू असाइन किस तरह से करते हैं। इसमें मैं बड़ी बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं उम्मीद है उनको ये चीज़ें जो है बड़ी आसानी से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे जिसमें हम आपको ये बताऊँगा मैं भी कि हम अगर यूज़र से वैल्यू लेनी है हमने, तो यूज़र से वैल्यू लेने का तरीका इसमें क्या है। पाइथन के अंदर एक बात याद रखिएगा कि हम जब सी इस्तेमाल करते थे या हम C++ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं। प्रिंट में लिखते हैं एंटर योर नंबर या एंटर योर एज। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं और यूज़र वहाँ से हमें जो है वो एंटर करके देता है एज या नंबर जो भी। ठीक होगी बात। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज़र को डिस्प्ले ज़रूर करवाएंगे। क्या डिस्प्ले करवाएंगे कि वो हमें कुछ जो है वो एज एंटर करे या कोई नंबर एंटर करे, हमारे पास जो भी हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, और यूज़र हमें जो है वो अपना नेम जो है वो एंटर करेगा और जो भी नेम होगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए। चलें, मैं यहाँ पे करता हूँ। इसका तरीका अब क्या है। अच्छा, इसमें हम डायरेक्ट अब प्रिंट करके और जो है वो एंटर योर एज नहीं कहेंगे उसको, या एंटर योर नेम नहीं कहेंगे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो अब दूसरा काम करके मैं इसका स्पेस दे देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। नेम आ गया, नेम के बाद अब हम यूज़र से वैल्यू लेने के जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो है इनपुट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। तो इनपुट कर दिया मैंने। किस चीज़ को इनपुट कर रहे हैं हम, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनपुट करने के लिए हम बेसिकली हमने यूज़र से नाम में प्रिंट करवाना है, तो हमने कह दिया कि भाईजान आप एंटर कर दें एंटर योर नेम। तो इन्वर्टेड कोड में आया कि एज इट इज़ प्रिंट होनी है, तो हमने कर दिया एंटर योर नेम, या ऐसे कर देते हैं व्हाट इज़ योर नेम, ये ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन है तो हम इसके साथ क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं और ये स्पेस दे देते हैं। ये स्पेस किस लिए, ताकि नाम जब मेरे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है तो उसके आगे स्पेस आ जाए, और स्पेस के बाद मैं नाम लिखूँ तो फ़र्क पता चलना चाहिए कि नाम का और उस लाइन के दरमियान का स्पेस आनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, अब ये मैंने इनपुट ले लिया। जैसे अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। मैं कहता हूँ जब मैं प्रिंट हो तो लिखा हुआ है हाय, और हाय के साथ लिखा हुआ है उस बंदे का नाम या उस बंदी का नाम जो आपके साथ जो है वो एंटर कर रही है नेम के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम कर देते हैं इन्वर्टेड कोड में हाय
ठीक है, ये हमने हाई कर दिया। इसको जो भी एंटर करेगा अपना नाम उसके लिखा हुआ आ जाएगा हाई। फॉर एग्जाम्पल मैं एहतिशाम एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एहतिशाम अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कनकैट कर देते हैं। अच्छा, ये कनकैटिनेशन का फंक्शन आ गया। प्लस का काम यहाँ पे क्या है, कनकैट करेगा। अब मैंने प्लस इस्तेमाल कर लिया। इनपुट और कनकैटिनेशन मैंने कहा दोनों डिस्कस करेंगे। इनपुट बेसिकली इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम इनपुट यूज़र से वैल्यू एंटर करवाने के लिए, और इसी तरह से जो है प्रिंट फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं हम कनकैटिनेशन के लिए। और प्लस के साथ हमने कर दिया नेम, क्योंकि हमारे पास नेम के अंदर जो है वो नाम पड़ा होगा जो भी एंटर होगा। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। ऊपर एहतिशाम स्टैटिक 200 सारा उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, और नीचे यहाँ पे अब मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एहतिशाम। ठीक है, एंटर करके मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से एंटर कर दिया, तो उसे नीचे लिखा हुआ गया हाय एहतिशाम। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम मज़ीद जो है वो इसको जितना अच्छा अपने प्रोग्राम को करते जाएंगे, आपके सामने जो है वो उसकी डिटेल आती जाएगी। तो देखिए मेरे नाम के साथ से लिखा हुआ आ गया हाय एहतिशाम। ठीक है, ये मैंने सिंपल जो है वो इन्वर्टेड कोड के दरमियान स्पेस लगाई है, और स्पेस लगाने से क्या हुआ, मेरे नाम से पहले हाई के साथ जो है वो स्पेस आ गई। पहले हाई एहतिशाम इकट्ठा लिखा हुआ आ रहा था, अब हाई एहतिशाम के दरमियान जो है वो एक स्पेस ऐड कर दिया उसने। तो ये देखें मैंने सिंपल प्रिंट करवाया हाई और प्लस नेम। नेम के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी वो इनपुट होके नेम के अंदर आ गई थी, और नेम के अंदर आते ही हमने उस नेम को कनकैट कर दिया प्लस के साथ हाई के साथ, उसने जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद जो भी यूज़र ने एंटर कर दिया एहतिशाम, और लिखा हुआ गया हाय एहतिशाम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक बिल्कुल बेसिक सा हमने एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें हमने क्या क्या देखा, हमने प्रिंट स्टेटमेंट देखी, हमने जो है वो उसके बाद हमने इनपुट्स फंक्शन को डिस्कस किया कि इनपुट फंक्शन क्या कैसे काम करता है, यूज़र से वैल्यू किस तरह से ली जाती है, और कनकैट फंक्शन जो है वो जो प्लस ऑपरेटर है वो किस तरह से काम करेगा। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपकी आंखों के सामने। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है जो कि आपके सामने मैं रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो क्या है, आस्क 2 क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन होने चाहिए, पर्सन नेम एंड फेवरेट कलर। पर्सन का नेम और उसका फेवरेट कलर आपने जो है वो क्वेश्चन में करना है। एंड द प्रिंट अ मैसेज लाइक, क्या मैसेज आना चाहिए, लिखा होना चाहिए एहतिशाम लाइक ब्लू। ठीक है, इस तरह से आना चाहिए, या जो भी आपका नाम हो। यानी कि आपने यूज़र से 2 क्वेश्चन यूज़र से आपने पहले पूछ लेना है एंटर योर नेम, यूज़र ने अपना नेम बता दिया, फिर आपने उसे कह दिया एंटर योर फेवरेट कलर। ठीक है, यूज़र ने अपना फेवरेट कलर बता दिया। ठीक है, तो उस कलर के साथ जो है वो आपने जब वो प्रिंट आपको चाहिए होगा तो प्रिंट के आपके पास आना चाहिए एहतिशाम लाइक ब्लू, या एहतिशाम जो है वो लाइक रेड। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो आनी चाहिए। तो ये एक असाइनमेंट है बेसिकली। इस असाइनमेंट को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से काम करेगी। तो मैं इसी के नीचे जो है वो मज़ीद इसको जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ से हमने किया, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब हम क्या करने लगे हैं, 2 यूज़र से वैल्यू लेने लगे हैं। ठीक है, और वैल्यू लेके हम ये देखने लगे हैं, एक कलर की इनपुट लेंगे, एक नेम की इनपुट लेंगे, और फिर उनको जो है वो एक स्ट्रिंग जनरेट करके देंगे। जो भी बंदा नाम एंटर करेगा या कलर एंटर करेगा, पता लगना चाहिए कि वो बंदा उसको पसंद करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन किस तरह से आएगी वो ज़रा देखते जाएँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इनपुट कर लिया नेम, एक काम। दूसरा काम हमने यहाँ से कलर इनपुट करवा लेने हैं। तो कलर के लिए मैं फिर से इसको ऐसे इसी तरह से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कलर, कलर। ठीक है, तो ये कलर आ गया मेरे पास। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, फेवरेट कलर। ठीक है, हमने अब यूज़र से क्या किया, यूज़र से हमने उसका नेम भी पूछ लिया, उसका फेवरेट कलर भी पूछ लिया। अच्छा, अब जो नेम यूज़र एंटर करेगा बेसिकली वो नेम के अंदर चला जाएगा, फेवरेट कलर जो है वो फेवरेट कलर की जो है वो वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट। अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्रिंट आए वो क्या आए, वो लिखा हुआ आए कि आपके पास जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम एंटर करवा देता हूँ एहतिशाम।
तो एहतशाम लाइक्स ब्लू कलर, अगर ब्लू एंटर कर दिया आ जाए एहतशाम लाइक्स ब्लू, या अगर रेड आता है एंटर करके तो एहतशाम लाइक रेड। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ऑप्शन आनी चाहिए। तो ये मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले तो मेरे पास नेम आ जाएगा, नेम, और उसके बाद कंकैट ऑपरेटर आ जाएगा। जोड़ना है हमने इसको किसके साथ, लाइक के साथ। तो यहाँ मैंने कर दिया लाइक, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने इसको फिर से एक कंकैट ऑपरेटर इस्तेमाल किया और यहाँ मैंने कर दिया कलर, ठीक है। तो ये प्रिंट नेम और यहाँ पे जो है हमारे पास लाइक और कलर। लाइक इन्वर्टेड कोड में आ गया जी, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। नेम के अंदर नेम आ जाएगा, कलर के अंदर कलर आ जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर काम कर रहे हैं। तो मैं इसको प्ले करता हूँ जी। सबसे पहले आ गया वही एहतशाम, उसके बाद स्टैरिक, 5 स्टैरिक आ गए मेरे पास क्योंकि लाइन वाइज प्रिंट करवा रहा है। प्राइस 200 आ गई मेरे पास। उसके बाद व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। यहाँ पे हम नेम एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एहतशाम ही कर देते हैं, एहतशाम, ठीक है। एंटर कर दिया। उसने पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो फेवरेट कलर हम एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कर देते हैं, रेड, ठीक है। या ब्लैक कर लेते हैं, जो भी आपका दिल करे, जो आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक, तो मैंने ब्लैक लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ये लिखा हुआ आ गया एहतशाम लाइक ब्लैक। लेकिन मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे स्पेस नज़र नहीं आ रही। तो स्पेस हम कैसे ऐड कर सकते हैं, /t टैब के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या यहाँ पे आप जो है वो सिंगल स्पेस लगा दें। तो स्पेस लगाने से वो स्पेस यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगी। कितना आसान तरीका है ना पाइथन में। जबकि C++ में हम क्या करते थे, सी में हम क्या करते थे, हम /t का इस्तेमाल करते थे स्पेस के लिए। यहाँ पे हम क्या हम स्पेस इस्तेमाल कर लेंगे सिंपल, तो वो स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम, एक बार फिर एहतशाम, कलर ब्लैक, ठीक है। फेवरेट कलर एंटर कर दिया, एहतशाम लाइक ब्लैक, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इस तरह से। तो इसका मतलब है ये हमने जो है वो छोटा सा प्रोग्राम भी बना लिया साथ, जिसने क्या काम किया, 2 इनपुट ली यूज़र से, यूज़र का नेम और उसका कलर पूछा, और पूछ के जो है वो हमें जो है उसने बता दिया कि शाम जो है वो लाइक करता है। अगर आप डिसलाइक का भी देना चाहते हैं तो आप नीचे दे सकते हैं, इसके नीचे डिसलाइक करके तो आप कलर दे सकते हैं। अच्छा, अगर येस नो या बूलियन में ऑप्शन आनी चाहिए, ट्रू फॉल्स पूछना चाहें, तो वो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे चीज़ें जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, बेसिक। अभी इंशाल्लाह मज़ीद आगे से आगे जो है हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पाइथन के जो है बड़ी आसानी से और आपकी फिंगर टिप पे आ जाएंगी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और अब एक काम आप लोगों ने करना है, वो क्या है कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है ना, मैं आपके साथ जो है वो एक लेक्चर में वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बर्थ ईयर यूज़र से लिया है और आप उसको बताना चाह रहे हैं, एज बताना चाह रहे हैं, चले वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ कि बर्थ ईयर और एज अगर आपने प्रिंट करवानी हो तो किस तरह से करेंगे। मैं इसी के नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने दिया बर्थ ईयर, तो बर्थ ईयर यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। ये बर्थ ईयर मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, और इसके अंदर मैंने यूज़र से पूछना है कि एंटर योर बर्थ ईयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोड से लिख देता हूँ, एंटर योर बर्थ ईयर, ये मैंने यूज़र से पूछ लिया, ठीक है। अब जब मैंने यूज़र से उसका बर्थ ईयर पूछा, इसका मतलब है वो उसको हमने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करता है 1990, तो हमने उसको बताना है कि उसको 1990 से लेके और 2020 के दरमियान उसकी एज कितनी होगी। हम उसको उसकी एज बताने वाले हैं बेसिकली। तो उसकी एज बतानी हो तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे एज का, ठीक है। और एज को हम इसी तरह से वेरिएबल के तौर पे लेंगे, और एज को हमने इक्वल के साथ दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम उसको यहाँ पे ईयर बता देंगे,
फाइनल ईयर हमारे पास कौन सा है 2020। हमने 2020 तक का उसका जो है वो एज देखनी है कि उसकी एज कितनी है। यूज़र जो भी एज एंटर करेगा अपनी, उसको नज़र आना चाहिए कि उसकी फॉर एग्जांपल 1992 यूज़र एंटर करता है, उसे पता होना चाहिए कि उसकी अभी तक की एज कितनी होगी। अगर यूज़र 1990 एंटर करता है, उसे पता होना चाहिए उसकी एज 30 होगी। ठीक है, तो ये हमने यूज़र को बताना है बेसिकली। तो उसके साथ हमने क्या किया, हमने इसको माइनस कर दिया इंटीजर। अब इंटीजर मेरे पास डेटा टाइप, एक बार फिर अब मैंने माइनस कर दिया इंटीजर से, और इंटीजर के साथ हमने यहाँ पे दे दिया बर्थ ईयर। बर्थ ईयर को हमने माइनस करना है, तो बर्थ ईयर मेरे पास यहाँ पे आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये बर्थ ईयर आ गया मेरे पास एज के साथ। एज को हमने माइनस कर दिया बर्थ ईयर से, और अब हम प्रिंट कर देंगे किसको, एज को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट एज, तो ये एज हमने प्रिंट कर दी। ठीक है, अब मैंने इसको इन्वर्टेड कोड में एज को किस लिए लिखा, क्योंकि वो एज इट इज़ प्रिंट ना हो जाए। तो अब क्या होगा, यूज़र एक बर्थ ईयर एंटर करेगा अपना, उसको माइनस करके 2020 से उसकी एज बता दी जाएगी, उसकी एज कितनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, ये देखें। सबसे पहले मेरा पूरा प्रोग्राम चलेगा, एहतिशाम आ गया, फिर उसके बाद 5 स्टैटिक प्रिंट हो गए। 5 स्टैटिक प्रिंट होने के बाद 200 की प्राइस आ गई मेरे पास। फिर नेम हमने कर दिया, व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है एक बार फिर एहतिशाम। ठीक है, यूज़र ने एहतिशाम एंटर कर दिया। फेवरेट कलर फॉर एग्जांपल आप ब्लू कर देते हैं, ब्लू आ गया फेवरेट कलर। ठीक है, एक मिनट सॉरी, एहतिशाम लाइक ब्लू आ गया यहाँ पे, ये नीचे उसने प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे कुछ इशू हुआ है, मुझे एक दफ़ा देख लेने दें। इनपुट का फंक्शन हम मिस कर गए, यहाँ पे इनपुट का फंक्शन आना था, इनपुट, और ये इस तरह से। अब इसको दोबारा प्ले करके देख लेते हैं जी। यहाँ से एक बार फिर नेम एंटर कर देते हैं, उमर, रेड कलर, ये देखें एंटर योर बर्थ ईयर आ गया नीचे, आपको नज़र आ रहा होगा एंटर योर बर्थ ईयर। तो बर्थ ईयर एंटर करते हैं फॉर एग्जांपल 1990 कर देते हैं। चले, मैं जैसे ही एंटर करूँगा उसने मुझे बता दिया कि भाईजान आपकी एज कितनी हो गई है, 30 साल आपकी एज हो गई है। 1990 मैंने एंटर किया, उसने मुझे बता दिया 30 साल। इसी तरह से आप जो भी ईयर एंटर करेंगे वो उसको माइनस करके 2020 से, तो आपको बता देगा आपकी इस टाइम रिसेंट जो है वो एज कितनी है। तो ये भी एक प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है कि किस तरह से हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी, के मेरी एज कितनी हो गई है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने एज का भी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक असाइनमेंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों ने यूज़र से वेट पूछना है, यूज़र का वेट कितना है। ठीक है, पाउंड्स में यूज़र का वेट आपने जो है वो पाउंड में पूछना है, और आपने उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी जो है वो एग्जांपल है, बड़ा ही आसान सा है। आपने यूज़र से वेट पूछना है, और वेट पूछ के आपने पूछना है पाउंड में, और फिर आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। उम्मीद है आपको मेरा आज का जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा, बेसिक्स जो है वो आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट में मुझे जो है वो ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे इंशाल्लाह। सारी की सारी उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे जो है वो इस पूरे टॉपिक से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।